नाज़रीन, अमरीकी सदर ट्रंप को आर्मीनिया और आज़रबाईजान ने नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया है। दरअसल आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान पिछले 35 साल से एक तनाज़ा चल रहा था, जिसको सदर ट्रंप ने अपनी खसूसी कोशिश से दोनों को इनवाइट किया, मलाया और दोनों के दरमियान मादा करा दिया, जिस पर दोनों ने एग्रीमेंट कर लिया है और अपने 35 साला तनाज़े को ख़त्म करने का ऐलान किया है। अब दोनों के दरमियान ये तनाज़ा क्या है, इस हवाले से कुछ बैकग्राउंड मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखें, दोनों ममालिक यानी कि आज़रबाईजान और आर्मीनिया, ये मशरकी यूरोप और एशिया के दरमियान पहाड़ी इलाकों पे वाक़या है। ये दोनों रियासतें तारीख़ी तौर पर सोवियत यूनियन का हिस्सा रही हैं और 1991 में जब सोवियत यूनियन यानी कि जो मौजूदा रूस है, वो जब कोलैप्स किया तो उसके नतीजे में आर्मीनिया और आज़रबाईजान दोनों अलग-अलग रियासतों के तौर पर दुनिया के नक्शे पर नमूदार हुए। आर्मीनिया की जो कुल आबादी है, ये 30 लाख के अराउंड अबाउट है और अक्सरियत जो है वो क्रिश्चियंस की है। वहीं अगर हम बात करें आज़रबाईजान की, तो आज़रबाईजान की आबादी 1 करोड़ से ज़ायद है और वहाँ पे जो अक्सरियत है वो मुसलमानों की है। आज़रबाईजान जो है उसको पाकिस्तान और तुर्की की सपोर्ट रही है तारीख़ी तौर पर, जबकि जो आर्मीनिया है उसको तारीख़ी तौर पर रूस की सपोर्ट रही है। आज तो रूस की आज़रबाईजान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर हैं, लेकिन जंग के मामले में जो है रूस ने हमेशा आर्मीनिया की सपोर्ट की है। तो दोनों के दरमियान जो मामला था नाज़रीन किराम, वो था एक ज़मीन का टुकड़ा जिसका नाम था नागोर्नो काराबाग। 1923 में तारीख़ी तौर पर अगर थोड़ी सी तारीख़ हम खंगालने की कोशिश करें तो 1923 में अब ये दोनों रियासतें सोवियत यूनियन का हिस्सा थी, तो उस वक़्त रूस ने, उस वक़्त सोवियत यूनियन ने ये नागोर्नो काराबाग था, इसको आज़रबाईजान का जो है वो नीम खुद मुख्तार खित्ता बना दिया। लेकिन यहाँ पे जो आबादी थी ज़्यादातर वो आर्मीनियन बाशिंदों की थी। तो जिसको लेके आर्मीनियन बाशिंदे जो है वो नाराज़ थे। फिर 1988 को आर्मीनिया ने वहाँ पे नस्ली बुनियाद पर जो है वो एक अलहदगी की तहरीक शुरू कर दी और 1991 में दोनों रियासतें रूस से आज़ाद हुई, तो उस वक़्त इन दोनों के दरमियान फौरी तौर पर जंग शुरू हो गई इस खित्ते को लेके, नागोर्नो काराबाग को लेके। ऐसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान 1947 को एक पहली जंग शुरू हुई कश्मीर को लेके। दोनों जो है वो कश्मीर के ऊपर दावा करते रहे। इसी तरह से नागोर्नो काराबाग के ऊपर जो है वो दोनों दावा करते रहे। जैसे ही इन्होंने आज़ादी हासिल की रूस से, सोवियत यूनियन से, तो ये लड़ना शुरू हो गए इस खित्ते की मलकियत को लेके। तो ये 6 साल जंग चली। इस जंग के दौरान बहुत बड़ी तादाद में दोनों तरफ जब हलाकत हुई, कम पेश 33,000 के करीब जो लोग थे वो इस जंग में हलाक हुए और लाखों बेघर हुए। और बाद में जंग बंदी जब हो गई और फिर दोनों के दरमियान अक्सर इस खित्ते को लेके काफ़ी ज़्यादा झड़पें होती रहीं। फिर 2020 में दोनों के दरमियान एक दफ़ा फिर से इस खित्ते को लेके बड़ी जंग हुई और इस जंग में आज़रबाईजान, उसको तुर्की और पाकिस्तान की हिमायत हासिल थी, तो उसने काफ़ी ज़्यादा खित्ता जो है वो वापस छुड़ा लिया नागोर्नो काराबाग का, जो कि आर्मीनिया के कब्जे में था। जो 1991 में जंग शुरू हुई थी, तो उस जंग में आर्मीनिया ने काफ़ी ज़्यादा खित्ता जो है वो कब्जे में ले लिया हुआ था। तो फिर जब 2020 में दोनों के दरमियान एक और जंग हुई, तो उसमें आज़रबाईजान को काफ़ी कामयाबी मिली और उसने काफ़ी ज़्यादा खित्ता जो है नागोर्नो काराबाग आर्मीनिया से जो है वो छुड़वा लिया। तो उसके बाद से ये तनाज़ा जो है वो दोनों के दरमियान मौजूद है और दोनों के दरमियान अक्सर व बेशतर झड़पें होती रहती हैं। तो अब ट्रंप ने एक बार फिर जो है इस सारे मामले के अंदर एंट्री देने की कोशिश की। दोनों के साथ मुलाकात की और अपनी गवाही में एक अमन मादा करवाया और उनको कहा कि आप जंग करने की बजाय आप लोग एक दूसरे के साथ ट्रेड करें, ताकि आपके पास, दोनों के पास पैसा आए और आपकी लड़ाई ख़त्म हो। तो अब दोनों ने जहां एक तरफ मादा किया है, वही दूसरी तरफ दोनों ने अमेरिकी सदर को नोबेल प्राइज़ के लिए जो है वो नामजद किया है अपनी तरफ से। इससे पहले पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंगबंदी करवाने को लेकर पाकिस्तान ने भी डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद कर रखा है और उसके बाद थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान झड़प हुई और उन दोनों के दरमियान सीज़फायर हुआ, वो भी ट्रंप की कोशिशों से ही हुआ। और अब आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान जो मामला चल रहा था 35 साल पुराना तनाज़ा, उसको हल करने की तरफ जो एग्रीमेंट हुआ है उसके पीछे भी ट्रंप हैं।
اور اس کے علاوہ ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگ رکی تو اس کو رکوانے میں بھی ٹرمپ کا کردار رہا ہے۔ اور اب ٹرمپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ اگلے جمعے 15 اگست کو روس کے جو صدر ہیں ولادیمیر پوٹن، ان کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے ہیں الاسکا میں۔ تو وہاں پہ امید کی جا رہی ہے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ کسی اہم ترین امن معاہدے پہ پہنچ سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، پھر میں یہی بات کہوں گا، بڑی جنگیں رکوانے میں ٹرمپ کے کردار سے آپ انکار نہیں کر سکتے، اور اسی بنیاد پر جو ہے ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نامزد کیا جا رہا ہے ان ممالک کی جانب سے جن کی جنگیں ہوتی ہوتی ٹرمپ نے بند کروا دی ہیں۔ ناظرین کرام، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ لازمی کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ کیا ٹرمپ واقعی جو ہے وہ نوبل پرائز کے حقدار ہیں۔